आज मैं कक्षा चौथी को उनकी व्याकरण लतिका 4 किताब से उनका चौथा पाठ पढ़ाऊंगी, जो है संज्ञा यानी नाउन। आप सभी ने अंग्रेजी में नाउन तो पढ़ा ही है, संज्ञा किसे कहते हैं। अब ज़रा इसे हिंदी में भी अच्छी तरह से हम जानते हैं और समझते हैं। यहाँ किताब में एक उदाहरण द्वारा संज्ञा को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। अपर्णा और श्वेता दो लड़कियां हैं। अपर्णा और श्वेता अपनी दीदी के साथ आगरा गईं। ठीक है। यमुना के किनारे ताजमहल की सुंदरता देखकर वे सभी आश्चर्य में पड़ गईं। वहां अपर्णा को अपने बचपन की सहेली वरुणा मिली। वरुणा से मिलकर उसे बड़ी खुशी हुई। फिर सब साथ मिलकर फतेहपुर सीकरी गईं। तो ऊपर के जो वाक्य रंगीन हैं, ऊपर के वाक्य में जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वो या तो किसी व्यक्ति का नाम है, या कोई वस्तु, या कोई स्थान, या फिर भाव के नाम है। सभी नामों को, इन सभी नाम शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। यानी अपर्णा, श्वेता, ये भी दो व्यक्ति के नाम हैं। दीदी, ये भी एक व्यक्ति को ही दर्शाता है। आगरा एक जगह का नाम है। यमुना एक नदी का नाम। ताजमहल एक इमारत का नाम। सुंदरता, आश्चर्य, बचपन, ये सब एक मन के भावों के नाम हैं। ठीक है। फिर अपर्णा, सहेली, वरुणा, ये भी इंसानों के नाम हैं। खुशी, ये भी एक मन का भाव है। और फतेहपुर सीकरी, ये भी एक इमारत का नाम है। तो ये सभी रंगीन शब्द या तो कोई व्यक्ति या वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को दर्शाता है। इन्हीं को संज्ञा कहते हैं बच्चों। अब संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे अपर्णा एक व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु कोई भी वस्तु है, जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी एक इमारत है, वस्तु ही सही। आगरा ये एक जगह का नाम हो गया। और खुशी, आश्चर्य, सुंदरता ये भावों के नाम हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा क्या है। अब आगे हम जानेंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, और भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब इनके परिभाषाओं और उदाहरणों के द्वारा हम इनके बारे में विस्तारित रूप से जानेंगे। तो बच्चों, यहाँ आपको भेदों की परिभाषाएं नहीं दी गई हैं, उनके उदाहरणों के द्वारा आपको भेदों को समझाया गया है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? कुछ नाम शब्द ऐसे होते हैं जो या तो किसी व्यक्ति, किसी स्थान या जगह या किसी वस्तु विशेष के नामों के बारे में हमें बताते हैं। ऐसी संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन। जैसे विनीत, सुमन, ये हो गया व्यक्ति के नाम। आगरा, दिल्ली हो गया स्थान का नाम। गांधी जी, कल्पना चावला, या हिमालय, गंगा, ये हो गए किसी व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम।
तो जो नाम शब्द वस्तुओं अथवा प्राणियों की तो जो नाम शब्द किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु विशेष के नाम के बारे में बताए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। या और भी अच्छी तरह अगर परिभाषा बताऊं तो किसी विशेष प्राणी या विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, भारत, जापान, कल्पना चावला, महात्मा गांधी। उसी तरह से अप्रैल, जून महीनों के नाम हो गए, या सोमवार, रविवार दिनों के नाम। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जो नाम शब्द वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति के बारे में बताते हो। जैसे हमने अगर कहा कि कोई पक्षी है, यानी वो पक्षियों की, चिड़ियों की पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पक्षियों की पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। अब ये कौन सा पक्षी है, ठीक है, उस पक्षी विशेष का नाम यहाँ पर नहीं है। अगर लड़का या लड़की कहा जाए तो हमें उसका नाम नहीं पता, बल्कि उसकी जाति के बारे में बोध होता है। अगर पुस्तक है तो पुस्तक का नाम यहाँ नहीं दिया, ये समग्र पुस्तक की जाति के बारे में बता रहा है। उसी तरह यदि शहर या फल है तो हमें किसी विशेष शहर का नाम या फल का नाम तो समझ नहीं आ रहा है, परंतु उसकी पूरी जाति के बारे में पता चल रहा है। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या फिर किसी स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, देश, गांव, पहाड़, दिन, महीना, पशु, फल आदि। यानी जहाँ किसी विशेष स्थान, विशेष प्राणी या विशेष वस्तु के बारे में ना कहकर पूरी जाति के बारे में हम बोध कराते हैं, ऐसे संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे ये भी एक जाति है और बगीचा ये भी एक जाति है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी के गुण, किसी के दोष, किसी की कोई अवस्था या दशा या किसी के मन के भाव या स्वभाव को प्रकट करते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आया? गुण, दोष, दशा या मन के भाव या स्वभाव। जैसे गुण दोष कैसे? सच्चाई, ईमानदारी, वीरता, सफलता, जवानी, बूढ़ापा, बचपन, लालच, हंसी, सुंदरता, दुख, क्रोध, लंबाई आदि आदि आदि। तो ऐसे कई शब्द हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इन्हीं को कहते हैं भाववाचक संज्ञाएं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम किसी गुण, दोष, दशा या स्वभाव को जिससे हम प्रकट करते हैं। तो ऐसे कुछ भाववाचक संज्ञाएं यहाँ किताब में दी गई हैं। यानी कि हमें किसी शब्द से, चाहे वो जातिवाचक संज्ञा हो, कोई सर्वनाम शब्द हो, कोई विशेषण शब्द हो या कोई क्रिया शब्द हो, उससे भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे दोस्त और बच्चा, ये जातिवाचक संज्ञा है। दोस्त से बन गया दोस्ती, बच्चा से बन गया बचपन। वीर और बूढ़ा, वीर ये क्या है? विशेषण है। वीर से बन गया वीरता, और बूढ़ा ये भी विशेषण है। बूढ़ा से बुढ़ापा। अपना और अहंग ये दोनों सर्वनाम हैं। अपना से अपनापन या अपनत्व, और अहंग से बनता है अहंकार। आप और मम ये भी सर्वनाम है। आप से आपा और मम से ममता या ममत्व। सुंदर, मीठा, एक या मोटा ये सारे विशेषण हैं। सुंदर से सुंदरता, मीठा से मिठास, एक से एकता, मोटा से मोटापा। चढ़ना, पढ़ना, सजाना और लिखना ये सारी क्रिया शब्द हैं। वर्ब्स, चढ़ना से चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई,
सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट। ठीक है, तो अब हम क्या जान गए कि किसी प्राणी, वस्तु, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। आगे अभ्यास के लिए जो वर्कशीट दिया गया है, कार्यपत्र है, उसमें कई सारे संज्ञा शब्द हैं। यहाँ हिंट बॉक्स में जो एक मछली के आकार का हिंट बॉक्स दिया गया है, आपको इन शब्दों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा है और कौन सा भाववाचक संज्ञा है, इन्हें अलग अलग करके लिखना है। मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए इन सब चीज़ों को सॉल्व करके, समाधान करके दिया है, हल करके ही मैंने दिया है। आप लोग खुद से भी इन चीज़ों को हल करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे है 2 इमारतों के नाम आपको लिखने हैं। एक दिया गया है कुतुब मीनार, 2 और लिखने हैं, मैंने लिखा है लाल किला और ताजमहल। 2 शहरों के नाम लिखने हैं, 2 नदियों के नाम लिखने हैं और 2 महान नेताओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ सरदार पटेल दिया गया था, मैंने महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिख दिया। आगे तीसरे प्रश्न में आपको उन संज्ञा शब्दों, उन शब्दों पर गोला लगाना है जो संज्ञा नहीं है। अब घर, पहाड़, नदी ये सब संज्ञा है, पर अच्छा, सुंदर, मीठा, लंबा, मैं, ये शब्द संज्ञा नहीं है। अच्छा, सुंदर, मीठा ये तो विशेषण हुए, लंबा भी विशेषण है और मैं एक सर्वनाम है। बाकी सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। प्रश्न 4 में आपको वाक्यों को पढ़कर मन के भावों को लिखना है और फिर वो कौन सी संज्ञा का कौन सा भेद है वो भी लिखना है। जैसे अचानक बिजली चली जाए तो हमें डर लगता है, मन के भाव हैं डर और वो भाववाचक संज्ञा है। बगीचे में पेड़ पौधे हरे भरे हो तो हरियाली, और ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। बहुत सर्दी लग रही हो तो ठंड, और ये भी भाववाचक संज्ञा है। जब मैं बच्चा था याद आता है, क्या याद आता है? मेरा बचपन, ये भी भाववाचक संज्ञा है। अपना मनपसंद कार्यक्रम यानी प्रोग्राम देख रहे हो तो क्या होता है मन को, क्या भाव होता है? मनोरंजन का, ये भी भाववाचक संज्ञा है। हमारे बगीचे में से कोई व्यक्ति अगर सारे फूल तोड़ कर ले जाए तो फिर हमें कैसे भाव आते हैं मन में, गुस्सा या क्रोध, ये भी भाववाचक संज्ञा है। आगे प्रश्न 5 में आपको बताना है कि गुलाब कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। चेन्नई एक शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पशु पूरी जाति का बोध कराता है तो जातिवाचक संज्ञा। बहादुरी ये कोई चीज़ नहीं जो हम देख या छू सके, ये महसूस करने की चीज़ है, ये मन के भाव हैं या किसी के गुण हैं तो भाववाचक संज्ञा। गांव ये भी समग्र जाति का बोध कराता है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 6 में आपको संज्ञा शब्दों से एक फुलझड़ी बनानी है। जैसे मनुष्य एक संज्ञा है तो मैंने लड़का, गाय, दिल्ली, सुंदरता, गंगा, सोमवार, बचपन, ऐसे कई संज्ञा शब्द हैं जिनसे आप ऐसी फुलझड़ी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैंने जो लिखवाया है वही आप लिखें। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया है। संज्ञा, इसके सारे भेदों की परिभाषाएं भी आपको समझ में आई हैं, सारे उदाहरण भी आपके सामने स्पष्ट हैं और आपको अभ्यास कार्य भी समझ में आया है।